बादलों में लिपटा एक पुराना सा गांव था जिसे दूर दूर तक लोग वक्त का गांव कहते थे, मगर कोई नहीं जानता था कि इस गांव को ये नाम क्यों मिला। यहाँ सूरज हर दिन एक ही जगह ठहरा रहता और शाम कभी नहीं आती थी। गांव के मकीनों के चेहरों पर हमेशा एक ही दिन का अक्स जमा रहता। बच्चे कभी बड़े नहीं होते, बूढ़े कभी मजीद बूढ़े नहीं होते। ये एक अजीब व गरीब खामोशी में डूबा गांव था जहां वक्त रुक सा गया था। गांव के बीचों बीच एक पुराना टावर खड़ा था जिसके ऊपर एक बड़ी सी सुनहरी घड़ी लगी थी, मगर इस घड़ी की सुइयां सदियों से एक ही जगह जिमी हुई थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये घड़ी जादुई है और किसी पुरस्कार वाक़ये के बाद रुक गई थी, मगर कोई ये नहीं जानता था कि उसे कौन चलाएगा और कब। इस गांव में एक नन्ही, शोख और जुर्रतमंद बच्ची रहती थी जिसका नाम आमना था। आमना बाकी सब बच्चों से मुख्तलिफ थी। इसके दिल में हमेशा सवालों का तूफान रहता। वो अक्सर अपनी दादी से पूछती, ये घड़ी क्यों नहीं चलती? हम दूसरे गांव वालों की तरह सुबह और रात क्यों नहीं देख सकते? दादी आह बेरुत और कहती, बेटी, ये घड़ी जादूगर वक्त की थी और जब वो नाराज हुआ तो इसने हमारे गांव का वक्त कैद कर दिया। एक दिन आमना को जंगल में खेलते खेलते एक पुरानी लकड़ी की डिबिया मिली जिस पर सुनहरी नक्शो निगार बने थे और बीच में एक छोटा सा चाबी का सुराख था। आमना ने डिबिया खोली तो इसमें एक नायाब सुनहरी चाबी रखी थी जो सूरज की रोशनी में चमक रही थी। जैसे ही इसने चाबी को हाथ में लिया, दूर गांव के टावर की घड़ी ने एक हल्की सी टुक की आवाज दी, जैसे सदियों बाद किसी ने इसे जगा दिया हो। आमना को यकीन हो गया कि ये चाबी इसी घड़ी की है, मगर गांव के लोग डर गए। कुछ ने कहा कि घड़ी चलाने से तबाही आएगी, कुछ ने कहा कि यही गांव को बचाने का वाहिद रास्ता है। आमना ने हिम्मत की और रात की तारीकी में, जब पूरा गांव सो रहा था, वो अकेली टावर की तरफ चल पड़े। टावर के दरवाजे पर एक भारी जंजीर लगी थी, मगर जैसे ही आमना ने चाबी डाली, जंजीर खुद ब खुद खुल गई। अंदर घुप अंधेरा था और सीढ़ियां ऊपर आसमान तक जाती थीं। हर कदम पर उसे किसी के कदमों की हल्की चाप सुनाई देती, जैसे कोई साया इसका पीछा कर रहा हो। आखिर वो घड़ी तक पहुंची, मगर घड़ी के सामने एक लंबा सिया चादर ओढ़े शख्स खड़ा था जिसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह जल रही थीं। वो वक्त का जादूगर था। उसने आमना को देखा और एक भारी आवाज में कहा, क्या तुम जानती हो कि अगर ये घड़ी चल पड़ी तो तुम्हारे गांव का सुकून हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? आमना ने कहा, सुकून नहीं, जमूद खत्म होगा। गांव को जीने का हक चाहिए, वक्त के बहाव का मजा चाहिए। जादूगर ने एक कहकहा लगाया और कहा, फिर आओ, ये चाबी घड़ी में लगाओ, मगर याद रखो, हर लम्हा एक कीमत लेता है। आमना ने डरते डरते चाबी घड़ी में लगाई और घुमा दी। अचानक टावर में रोशनी का तूफान भर गया, घड़ी की सुइयां दौड़ने लगे और गांव में पहली बार शाम ढली। आसमान सुनहरी नारंगी रोशनी में नहा गया, फूलों ने खुशबू बखेर दी, दरख्तों ने हल्की हवा में सरसराहट की। मगर जैसे ही वक्त ने बहना शुरू किया, जादूगर की आंखों से एक आंसू टपका और वो धुएं में गायब हो गया। गांव के लोग जाग उठे, खुशी से एक दूसरे को गिले लगाने लगे, मगर आमना ने महसूस किया कि कुछ बदला भी है। अब लोग बूढ़े हो रहे थे, बच्चे बड़े हो रहे थे और हर लम्हा कीमती हो गया था। आमना को समझ आ गया कि वक्त एक नेमत भी है और एक इम्तिहान भी। उसने टावर की तरफ देखा जहां घड़ी मुसलसल चल रही थी और खुद से कहा, वक्त को रोकना जमूद है, मगर इसका सही इस्तेमाल ही असल जादू है। इस दिन से गांव ने वक्त की कदर करना सीखा और आमना को सब ने वक्त की मुहाफिज का लक़ब दिया। गांव के बीचों बीच वो घड़ी अब भी चल रही थी, मगर अब उसकी हर टुक हर दिल को याद दिलाती थी कि जिंदगी लम्हों में है और लम्हों की कीमत हमेशा याद रखनी चाहिए।